मानव अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का भोग इस वर्तमान में करता है और इस वर्तमान में भी अपने संस्कारों को बदलने के लिए वो भगवान की शरण में जाता है। अब भगवान की शरण में जाने से ही मनुष्य का उद्धार नहीं हो जाता। जब तक वो अपने आचार नियमों का सही पालन नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। नियम नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, मांसाहारी चीज़ों का सेवन नहीं करना और सब वास्तविकता से परमात्मा को याद कर अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए उसे अपने जीवन में नियमों का परिवर्तन करना होगा। और वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पूर्व के किए हुए संस्कार तुम्हारे से जुड़े होते हैं। उन संस्कारों के कारण आपको दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं संस्कारों को निवारण करने के लिए मनुष्य परमात्मा की याद करता है। परमात्मा की याद करते समय तुम्हें अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय परमात्मा की याद करें उस समय हमें किसी की याद नहीं आनी चाहिए, मन में कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। जब चिंतन रहित होकर तुम परमात्मा की याद करोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। अब जीवन में चिंतन रहित कैसे रहा जा सके, उसके लिए हम भोजन भगवान की याद में बने और भोजन भगवान की याद में खाएं। भोजन खाते समय भी हमारे जीवन में वातावरण अशांत नहीं होना चाहिए। अशांत वातावरण नहीं होगा तो भोजन खाने का तुम्हारे जीवन में आपके शरीर पर और आपके विचारों पर बुद्धि का चलना बंद होगा, सात्विक विचारों की तरफ चलना प्रारंभ होगा, तो मन में शांति बनी रहेगी। इस शांति को लाने के लिए हम भोजन में भगवान का भोग लगाते हैं, इसी कारण प्रसाद चढ़ाते हैं। और अपने जीवन में हमें भोजन कायदे में स्नान करके नहा धो के भगवान का भोग लगाएं। अगरबत्ती लगाते तो अगरबत्ती लगाएं, लेकिन सात्विक विचार के अनुसार से अपने अंदर के भाव को परिवर्तन करके। जब तक अंदर का भाव नहीं बदलेगा तब तक तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वास्तविक उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर के भाव को बदलना पड़ेगा। और जब बदल कर उस परमात्मा की याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। योग मनुष्य को कम से कम अपने एक दिन में 24 घंटे में 2 घंटे कम से कम करना चाहिए, जिस कारण से वो अपने जीवन में अपनी दिक्कत और समस्याओं को दूर कर सके। इस प्रकार से यदि तुमने करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में दुखों का निवारण होगा। जब तक हम इस प्रकार से अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार हो नहीं सकता है। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए और तभी परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है और अपने जीवन के संस्कारों को बदलने के लिए मन एकाग्र होकर ज्योति में लीन हो और हमारे संकल्प शुभ रहनी चाहिए। अपने प्रति भी हम सदा अच्छा सोचें, दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचें। ऐसा सोचना यदि तुमने प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन के गुण, विचार, भावनाएं सभी बदलते चले जाएंगे और किसी समस्या का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर सकता है। जय श्री कृष्ण। मानव अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का भोग इस वर्तमान में करता है और इस वर्तमान में भी अपने संस्कारों को बदलने के लिए वो भगवान की शरण में जाता है। अब भगवान की शरण में जाने से ही मनुष्य का उद्धार नहीं हो जाता। जब तक वो अपने आचार नियमों का सही पालन नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। नियम नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, मांसाहारी चीज़ों का सेवन नहीं करना और सब वास्तविकता से परमात्मा को याद कर
अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए उसे अपने जीवन में नियमों का परिवर्तन करना होगा। और वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पूर्व के किए हुए संस्कार तुम्हारे से जुड़े होते हैं। उन संस्कारों के कारण आपको दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं संस्कारों को निवारण करने के लिए मनुष्य परमात्मा की याद करता है। परमात्मा की याद करते समय तुम्हें अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय परमात्मा की याद करें उस समय हमें किसी की याद नहीं आनी चाहिए, मन में कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। जब चिंतन रहित होकर तुम परमात्मा की याद करोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। अब जीवन में चिंतन रहित कैसे रहा जा सके, उसके लिए हम भोजन भगवान की याद में बनाएं और भोजन भगवान की याद में खाएं। भोजन खाते समय भी हमारे जीवन में वातावरण अशांत नहीं होना चाहिए। अशांत वातावरण नहीं होगा तो भोजन खाने का तुम्हारे जीवन में आपके शरीर पर और आपके विचारों पर बुद्धि का चलना बंद होगा, सात्विक विचारों की तरफ चलना प्रारंभ होगा, तो मन में शांति बनी रहेगी। इस शांति को लाने के लिए हम भोजन में भगवान का भोग लगाते हैं, इसी कारण प्रसाद चढ़ाते हैं। और अपने जीवन में हमें भोजन कायदे में स्नान करके नहा धो के भगवान का भोग लगाएं। अगरबत्ती लगाते तो अगरबत्ती लगाएं, लेकिन सात्विक विचार के अनुसार से अपने अंदर के भाव को परिवर्तन करके। जब तक अंदर का भाव नहीं बदलेगा तब तक तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वास्तविक उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर के भाव को बदलना पड़ेगा। और जब बदल कर उस परमात्मा की याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। योग मनुष्य को कम से कम अपने एक दिन में 24 घंटे में 2 घंटे कम से